ये डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 13 के लिए, ठीक है, क्लियर। तो इससे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा 11 तक का अच्छे से आपको क्लियर करा दिया। अब 13 का जो है वो मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर ऐसा है जैसा हमने 7 का किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास 7, 11 और 13 इनके जो है थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में प्रॉपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 13 की बात करूं कि 13 का किस तरीके से है, तो 13 का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, फिर इसको जैसे 7 का समझाया था ना डायग्राम से, उसी तरीके से हम इसको भी समझाएंगे, क्लियर। तो देखो यहाँ पे द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ए नेचुरल नंबर, मतलब मैं वही रिमाइंडर हम ऑब्टेन कर रहे हैं जब कोई भी नेचुरल नंबर n डिवाइड बाय 13, वो किसके इक्वल होगा वो रिमाइंडर, जो मेरे पास रिमाइंडर मुझे मिलेगा, देखो व्हेन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ n एंड दिस, मतलब जो प्रोडक्ट करनी है वो n के डिजिट की एंड जो यहाँ पे ये दिख रही है आपको पूरी के पूरे नंबर, ठीक है, इनकी n के डिजिट की और इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना है, सम। अब वो सम अगर मेरे पास 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर वो है 13 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, किस तरीके से है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करना, जो भी नंबर है आपके पास, यहाँ आपने नंबर लिख लिया A B C D, इस तरीके से कोई भी नंबर है आपके पास, तो सबसे पहले आपने क्या करना, जो वो साइकिल वाली है उसको आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। साइकिल वाले को क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है जैसे हमने 7 वाले में लिखा था। अब यहाँ वहां पे क्या था 132, 132 लास्ट वाले में माइनस, यहाँ पे 132 नहीं है, यहाँ पे है 134, 134 क्या है यहाँ पे 134, 134, बट यहाँ पे माइनस साइन जो है वो किस तरीके से है, थोड़ा सा दूर करके लिखूंगा क्योंकि माइनस साइन भी लगाना है, आपको ध्यान रखना है 134, 134, ठीक है। बट यहाँ पे जो माइनस साइन है वहां पे क्या था, लास्ट के 3 वालों पे माइनस साइन था, यहाँ पे क्या है, एक को छोड़ के माइनस साइन, माइनस माइनस माइनस। आगे बात समझ, एक को छोड़ के, तो 1 -3 -4, 1 -3 -4 और यहाँ पर -1 3 4, -1 3 4। तो इसको याद रखने का तरीका जो मैंने ढूंढा है वो यही है, वहां पे 132, 132 लास्ट वाले पे माइनस, यहाँ पे है 134, 134, एक को छोड़ के माइनस, 3 बार माइनस लगाना, उसमें भी 3 बार था, इसमें भी 3 बार है, बट एक को छोड़ के लगाना है, ठीक है। आगे बात समझ। अब इसको क्या लिखना, हमें एक साइकिल के फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वहां पर हम हर जगह जो है साइकिल के फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले 1, फिर -3, माइनस के 4, माइनस के 4, माइनस के 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4, इस तरीके से ये मेरे पास साइकिल में लिखना। तो आप सिंपल यही याद रखना 134, 134 एक छोड़ के माइनस, ठीक है। फिर देखो 134, 134 एक छोड़ के माइनस। तो ये पोर्शन हो गया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जो भी ये यहाँ पे मैंने लिखा है इसको क्या है, आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना, किस तरीके से, पहले 1, एक वो है -3, माइनस के 4, माइनस के 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप लिख लेना, देखो 1 -3 -4, ठीक है, माइनस के 1 और 3। अब आपको क्या करना है, इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट। ऐसे ही था ना 7th वाले में, बस चेंज क्या हो गया, वहां पे 132, 132 लास्ट वाले में माइनस था, यहाँ पे 134, 134 और एक को छोड़ के माइनस है। अब आप इनकी प्रोडक्ट करो, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से माइनस के 3D, माइनस के 4C, माइनस के B, सॉरी 3A। अब जो भी प्रोडक्ट करके यहाँ पे आएगा, जो भी प्रोडक्ट करके यहाँ पे आएगा उनका करना है आपको सम। सम करके जो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो भी यहाँ पे आया वो उसको डिवाइड करना है बाय 13 से। अगर वो 13 से डिवाइड हो गया तो मेरे पास जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल होगा,
अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, ठीक है। मेन चीज है वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन में करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास 7 1 8 2 8। आगे बात समझ, वही साइकिल बना लो भाई पहले यहाँ पे इस तरीके से 134 ऐसे लिख लो 134, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या नाम है, एक मिनट, ये इसका ये यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा एक छोड़ के माइनस ये आ गया 134 134, ठीक है। और एक छोड़ के माइनस। अब सबसे पहले शुरू में 1, फिर माइनस के 3, फिर माइनस के 4 और फिर माइनस के 1 और फिर 3, ठीक है। आगे बात समझ, यहाँ पे मैं लाइन इसलिए खिंचवाती हूँ जिससे गलती ना हो, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर करोगे प्रोडक्ट, क्या करने वाले हो यहाँ पे, प्रोडक्ट करने वाले हो, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे इनकी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ही करनी है पहले, क्लियर। तो देखो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 दूनी 6, 8 चौक 32, माइनस का साइन, माइनस के 1 7 या 21। अब फिर इनका क्या करना है, हमें सम करना है। सम क्या होगा मेरे पास 21 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस के, क्योंकि मेरे पास प्लस होता है माइनस ब्रैकेट में माइनस के 1, तो प्लस माइनस माइनस, इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 29 हो जाएगा ये, अब ये 38 और एक माइनस के 39, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 10। अब देखो यहाँ पे सम आ गया मेरे पास माइनस के 10। अब माइनस के 10 मुझे पता है 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, कोई पूछने लग जाए कि इस केस में मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर को देखो करने का तरीका क्या होता है, माइनस के 10 को आपने क्या करना है, माइनस का 10 को क्या करना है 13 से डिवाइड ही तो करके देखना, जो भी सम यहाँ पर आएगा उसे क्या करना है 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं जब भी डिवीजन करते हैं, जैसे मैंने किया 5 से डिवाइड कर रही हूँ मैं किसी नंबर को, जैसे 12 को कर रही हूँ, है ना, तो मैं क्या हमेशा इससे कम का देखती हूँ, 12 से कम का, ऐसी करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम माइनस के 10 से कम लेंगे, तो माइनस से 10 से कम क्या होगा, माइनस के 13, तो यहाँ पे माइनस के 1 तो माइनस के 13, ठीक है। अब मुझे पता है इसमें से इसको माइनस करना, माइनस के 10 में से माइनस करना है किसे, माइनस के 13 को, तो माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 3। तो रिमाइंडर किस तरीके से 3 आएगा, तो कभी भी आपके लाइफ में ऐसी पोजीशन मतलब सिचुएशन आ जाए कि इस तरीके से माइनस आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से हैंडल करके रिमाइंडर निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि रूल तो वही है ना, रूल तो वही है कि डिवाइड जब हम करते हैं इससे कम यहाँ पे लेते हैं, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव में इसका रिमाइंडर बता दिया। क्लियर हो गया फंडा। अगर यहाँ पे सिंपल 10 होता, माइनस साइन ना होता, है ना, तो आप क्या कहते कि इसका रिमाइंडर क्या होगा 10 ही होगा, क्योंकि 13 से छोटा है, ठीक है। बट यहाँ पे आ गया माइनस के 10, तो मुझे तो रिमाइंडर यहाँ पे प्लस में चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे इसको, उस तरीके से हैंडल करके आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, ये तरीका है करने का। आगे बात समझ, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे माइनस 10 है और मैं क्या कर रही हूँ 13 से वो कर रही हूँ, क्या है माइनस के 10, तो यहाँ पे इसमें माइनस के 10 क्या कर दो, ऐड कर दो, माइनस के 10 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो मेरे पास 13 माइनस के 10 क्या आ जाएगा 3, इस तरीके से देखो ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, शॉर्टकट तरीका हो गया ये आपके पास, ठीक है। आगे बात समझ, क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, मेरे पास ऐसा ही सेम था आपके पास उसमें 7 के केस में, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि मेरे पास क्या है 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट
नंबर है। 6 डिजिट नंबर आपका होना चाहिए और सभी के सभी जो डिजिट है, ऑल डिजिट आर सेम, ऑल डिजिट आर सेम। मेरे पास सारे के सारे डिजिट जो है वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सारे के सारे डिजिट क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस तरीके का नंबर मेरे पास क्या है, 13 से डिविजिबल होता है। जैसे 7 से होता है ना, ऐसे ही ये 13 से भी डिविजिबल होता है। जैसे कि अब यहाँ पे इसका प्रूफ करके दिखा देते हैं, जो हमारा तरीका है उसी से। ठीक है, तो इस टाइप का नंबर जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 है ना, 4 4 5 5 6 6, मतलब 6 बार 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, पर सब क्या है, सेम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तरीका करने का, तो वही साइकिल 134 134, यही है, एक छोड़ के माइनस, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे वो नंबर लिखो, ए ए ए ए कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स हुआ ए। ठीक है, आगे बात समझ, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, आपने जो साइकिल वाला इधर से लिखना स्टार्ट करते ना, 1 -3 -4 माइनस के 1 3 4, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करो, माइनस के 3a माइनस के 4a माइनस के a 3a, यहाँ पे 4a। अब क्या करोगे आप, इसका करोगे सम, 4a प्लस के 3a प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस के a। ठीक है, किया सबको प्लस है, पर यहाँ पे माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखो, इससे ये गायब, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास क्या आ गया, 0। और 0 मेरे पास क्या है, 11 से, वो सॉरी 11 नहीं, 13 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 का तो कर चुके हैं हम, 13 से डिविजिबल है। तो मेन चीज है, हम 13 की यहाँ पे बात करें तो 13 से डिविजिबल है। तो अगर आपके सामने कभी भी कोई भी ऐसा नंबर आ जाए, है ना, क्या हो, 6 डिजिट नंबर हो और मेरे पास क्या है, सभी के सभी डिजिट क्या हो, सेम हो, तब ऐसा नंबर मेरे पास 7 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर। अगला नंबर एबीसी, एबीसी यही सेम उसमें था। ठीक है, तो ऐसा नंबर मेरे पास 7 से भी होता है डिवाइड और 13 से भी। ठीक है, 13 के केस में वही ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लिख रही हूँ, एक साथ लिखेंगे इसको, ए बी सी, ए बी सी, फिर वही साइकिल हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 134 134, एक छोड़ के माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, क्लियर। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 1 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4। आगे बात समझ, क्लियर। यहाँ पे करोगे आप प्रोडक्ट, क्या करोगे, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जब यहाँ पे करोगे तो इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा, सी माइनस के 3b माइनस के 4a माइनस के सी 3b और 4a। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, सम, सम में 4a प्लस के 3b, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, सम क्या आ गया, 0। और क्या सम 13 से डिविजिबल है, यस। तो ऐसा ही हमारे पास उसमें बना था, क्या नाम है, 7 वाले केस में, ऐसे ही यहाँ पे बना है। तो मेरे पास अगर मतलब ए बी ए करके मतलब 6 डिजिट नंबर आ जाए या एबीसी एबीसी इस तरीके का नंबर आपको दिखाई दे जाए, तो ऐसा नंबर मेरे पास 7 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो ये नंबर कैसे, 153 ऐसे, 147, मतलब इस तरीके से आपको दिखाई दे, सेम ए बी सी ए बी सी। ठीक है, तो ऐसे नंबर मेरे पास क्या है, 13 से डिवाइड होते हैं।
तो आई होप ये 13 वाला पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 13 के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, 134, 134 और एक के बाद 3 बार 3 साइन, नेगेटिव साइन, ठीक है, क्लियर हो गया। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको करवाया था उस टाइम पे। आपको क्या करना है, नंबर लिखना है, साइकिल के हिसाब से लिखते चल जाना, प्रोडक्ट करना है, फिर सम जो है 11 से क्या होना चाहिए, वो सॉरी 13 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर बाई चांस मैंने कहीं पे 11 गलती से बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, मतलब यहाँ पे हम बात करें 13 की, ठीक है। 11 वाले केस में हमारे पास क्या होता है, इवन ओड का होता है। पहले ओड का निकालो, जो ओड प्लेसेस पे उनके डिजिट का सम इवन पे है ना, फिर उनका डिफरेंस जो है वो मेरे पास डिविजिबल होना चाहिए। तो आई होप ये पूरा डिविजिबिलिटी वाला जो है आपका पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अपना ये वाला चैप्टर आपका क्लोज होता है।